नमस्कार। राहुल गांधी ने अपनी वीरता, बहादुरी, शौर्य, पराक्रम और साहस का खुद उल्लेख किया और बताया कि 13 दिसंबर 2023 को जब दो भटके हुए नौजवान गैलरी से कूदे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद घबरा गए थे और हम सीना तान के खड़े हुए थे। आपको याद दिला दें इस बहादुर राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेसियों के बारे में कि एआईसीसी के फोटोग्राफर उसे ही कहेंगे जो कि मोबाइल से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य मोबाइल से फोटो उसने लिया 7 बार। कब लिया? राहुल गांधी का 10 अप्रैल 2019 को अमेठी में नामांकन दाखिल करते समय 10 अप्रैल 2019 दिन बुधवार को जब राहुल गांधी लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे तो उन्हीं के किसी सहयोगी यानी एआईसीसी के किसी सदस्य ने मोबाइल से 7 बार उनकी फोटो ली। इस पर पूरी कांग्रेस ने हाय तौबा ये कहकर मचा दिया था कि राहुल गांधी के सिर पर हरे रंग की लेजर से टारगेट किया गया 7 बार और राहुल गांधी की जान बाल बाल बच गई। शहीद दादी और शहीद पिता के पुत्र को भाजपा ने खतरे में डाल दिया। आप अनुमान लगा लो कि कोई कैमरा या मोबाइल से जब फोटो खींचता क्लिक करता है तो उसकी लाइट से बहादुर राहुल गांधी घबरा गए, पूरी कांग्रेस घबरा गई और 13 दिसंबर 2023 को जो वाकया हुआ बिल्कुल अचानक, जिसमें कि 2 बहादुर सांसदों ने, वाकई में जो बहादुर सांसद हैं बेनीवाल जी और नागर जी, जो हो कि उन्होंने मलूक नागर और हनुमान बेनीवाल, एक उत्तर प्रदेश के बीएसपी के सांसद, दूसरे निर्दलीय खुद की पार्टी उन्होंने जो बनाई है उसके सांसद, उन दोनों ने उस व्यक्ति को पकड़कर पटक दिया और तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि ये है कौन, आतंकवादी है, इसके पास खतरनाक हथियार हैं या नहीं है। स्वाभाविक उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उसको दबोच लिया और गिरा लिया और राहुल गांधी प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति जैसे तने खड़े रहे स्टैचू की तरह। हाँ, वो घबराए नहीं। इससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो गई कि जो मोबाइल की लेजर से जो कि फोटोग्राफी करते समय पड़ती है उससे वो नहीं, पूरी कांग्रेस घबरा जाती है और इस अचानक हमले में वो अडिग खड़े रहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है, बाकी को छोड़ो, सीधे राहुल गांधी से पूछताछ हो, नार्को एनालिसिस हो, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो, क्योंकि साफ जाहिर होता है कि 13 दिसंबर वाली घटना की राहुल गांधी को पूरी जानकारी थी कि ये केवल स्मोक स्टिक का उपयोग करेंगे, ये कोई गोला बारूद बम वगैरह नहीं इनके पास है। नहीं तो उन्हें कैसे मालूम था, और ये बहादुरी उनके पास अगर थी तो बाकी जगह इनकी बहादुरी कहाँ चली गई थी। जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब भी बोले थे हमारी सुरक्षा में चूक हो गई,
और दूसरी तरफ बहादुरी तब भी बताई कि हमने आतंकवादियों को देखा, उन्होंने हमें देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। अब आप इनकी बहादुरी के किस्से कोई फिल्म बनवा डालें भाई इस बहादुरी पे। कांग्रेस तो जो है फंडिंग की तो कोई कमी है नहीं उनके पास है, तो कोई फिल्म वगैरह बनवा लें और सुपर हीरो की बनवाएं, क्योंकि भाई उनके हिसाब से तो ये सुपर हीरो हैं और इनके काम भी सुपर हीरो वाले ही होते हैं। क्योंकि आलू से अगर कोई सोना बनाए तो उसको सामान्य पुरुष या सामान्य वैज्ञानिक कह के हम छुट्टी नहीं पा सकते हैं। उसको सुपर डुपर जो भी कहें, हीरो से भी बड़ा कोई शब्द हो ईजाद किया जाए और राहुल गांधी के लिए उपयोग किया जाए। लेकिन कांग्रेस अपनी पूरी दुर्दशा के दौर से गुजर रही है। एबीपी न्यूज़ ने अपना ओपिनियन पोल फिर शुरू कर दिया है बुरी तरीके से फेल होने के बाद। और हम आपको बता दें, वो कुछ भी दिखाएं, जैसे महाराष्ट्र और बिहार में उन्होंने इंडिया जो घटक है घमंडिया गैंग उसको टक्कर में दिखाया या हल्की बढ़त में दिखाया। बिहार में पूरा पत्ता साफ होगा, भाजपा 30 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, ये हमारी गारंटी है। 30 सीट से ज़्यादा भाजपा जीतेगी, लिख के रख लो। और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी 32 सीट से ज़्यादा जीतेगी। एबीपी वालों ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारा एजेंडा नहीं चलने वाला है। और कांग्रेस जो पिछली बार और उससे भी पिछली बार दोनों बार विपक्षी लोकसभा में विपक्षी दल का नेता की पात्रता जो उन्होंने नहीं पाई, उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब भी समझ लो कि इस बार भी 55 सांसद उनके नहीं होने वाले हैं, 50 के नीचे ही रह जाएंगे। तो ये आप नोट कर लें, क्योंकि इनकी हरकतें वैसी ही हैं, उसमें कोई सुधार नहीं। और मोदी जी का ऑरा विशाल से विशालतम होता जा रहा है और टेस्टेड मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा विधानसभा में किया, जहां की कोई चेहरा नहीं मोदी के सिवा था। लोग बोल रहे थे क्या मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब तो ये चुनाव मोदी का है और मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरी तरफ तो पप्पूगिरी चालू है। तो जय जय सिया राम।